नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ। सैफ पर हुए हमले की बाद जो सवालात उठ रहे हैं उनकी एक कहानी लेकर। अभी हाल में ही आप सब लोगों ने ये बात सुनी होगी कि सैफ के घर पर ही सैफ के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उन्हें बहुत गंभीर चोटें आई थीं। उनके रीढ़ की हड्डी के पास एक चाकू का लगभग 2-2.5 इंच का टुकड़ा टूटकर अंदर ही रह गया था और कुल मिलाकर 6 जगह उन्हें घाव दिए गए थे उस हमलावर के द्वारा। अब इस मामले में जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर है मित्रों। वो चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे लीलावती अस्पताल का प्रशासन हो, सैफ हो, करीना हो, इनके मेट हो, या इस मामले से जुड़े हर उस व्यक्ति पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। तो आज इसी विषय पर आप सब लोगों के बीच मैं चर्चा करूंगा और विचार विमर्श करूंगा। मित्रों, जैसा आप सब जानते हैं कि सैफ अब स्वस्थ होकर घर आ गए हैं, लेकिन इस बीच जब से पुलिस ने उस बांग्लादेशी शरीफुल इस्लाम को पकड़ा और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर आई, तो वारदात की रात वाली सीसीटीवी की फोटो और शरीफुल की फोटो में कंपैरिजन शुरू हो गया मित्रों। और फिर ढेरों सवाल खड़े होने लगे और मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर जोरदार बहस शुरू हो गई। उधर कुछ मीडिया वाले बांग्लादेश में शरीफुल इस्लाम के पिता से मिले तो उसके पिता ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स दिख रहा है वो मेरा बेटा नहीं है, वह वैध कागजात के साथ भारत गया था और वो कभी चोरी नहीं कर सकता है। तो फिर मित्रों एक सवाल उठता है कि अगर उस फुटेज वाले व्यक्ति से और शरीफुल इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, या ये उसी कदकाठी का, उसी चेहरे का वही व्यक्ति नहीं है, तो फिर क्या पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस को रफा दफा करने के लिए किसी अनजान शख्स को, बाहर के शख्स को पकड़कर ऐसे ही आरोपी बना दिया? सवाल तो मित्रों सैफ अली खान के घर से ही शुरू हो जाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि वारदात के दिन करीना घर पर नहीं थी, फिर सैफ ने अपने बयान में बताया कि करीना उनके साथ ही थी। तो मित्रों अगर करीना उनके साथ ही थी और इतना गंभीर हमला हुआ था सैफ अली खान पर, तो फिर करीना सैफ को लेकर अस्पताल क्यों नहीं गई? करीना सैफ के साथ अस्पताल में क्यों नहीं मौजूद थी? दूसरा, सैफ के घर में 4 मेल स्टाफ और 4 फीमेल स्टाफ काम करते हैं और उस रात आवाज सुनकर ये सब भी मौके पर आ गए थे, ऐसा बयानों में कहा जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरों में दिख रहा आदमी बेहद दुबला पतला है मित्रों। तो फिर इतने आदमियों की मौजूदगी के बावजूद कैसे उस दुबले पतले आदमी ने सैफ पर इस तरह का जानलेवा हमला कर दिया? और ये सब वहां रहे और वो फरार भी हो गया हमला करके, तो बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे मित्रों? तीसरी बात ये मित्रों कि पहले ये खबर आई थी कि सैफ को अस्पताल उनके बड़े बेटे इब्राहिम लेकर गए थे। अब ये बयान आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि सैफ अस्पताल अपने 7-8 साल के बेटे जहांगीर के साथ पहुंचे थे, वो भी ऑटो से। कोई ड्राइवर नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, करीना नहीं, इब्राहिम नहीं। आखिर उस 7-8 साल के बच्चे के साथ अस्पताल पहुंचने का क्या मतलब हो सकता है? और अभी लीलावती अस्पताल की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से सैफ को उनके एक करीबी दोस्त अफसर जैदी ने, जो उनके साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं, अस्पताल में भर्ती करवाया था। उन्हीं के लीगल दस्तखत हैं, उन्हीं ने सारी फॉर्मेलिटियां पूरी की। अब दूसरी बात यह है मित्रों कि सैफ के घर से लीलावती अस्पताल की दूरी महज 2 किलोमीटर है और ये जो सैफ के घर पे वारदात हुई थी मित्रों, ये लगभग 2:15-2:30 बजे के आसपास थी, जबकि हॉस्पिटल में की जो रिपोर्ट है उसमें एडमिशन का समय 4:04 है। तो मित्रों ये लगभग 1.5 घंटे का समय, जिसको इतनी मेडिकल
इमरजेंसी हो, वो कैसे इतना समय लगा सकता है। चलिए मान लेते हैं 10-5 मिनट फॉर्म भरने में या कुछ इधर उधर के कामों में लग गए होंगे, लेकिन ये 1.25 घंटा कैसे, जबकि 6-6 घाव थे, उनकी तुरंत सर्जरी करना आवश्यक था, खून से लथपथ थे, खून बह रहा था, तो फिर इतना समय कहाँ लग गया। हाँ, एक बात और मित्रों, पुलिस ने एक क्वेश्चन किया है सैफ अली खान से कि जब आप इस हालत में थे तो आप लीलावती अस्पताल में उन कपड़ों में क्यों नहीं थे जिन कपड़ों में आपके ऊपर हमला हुआ था। अब मित्रों, जिसको 6-6 जगह चाकू मारी गई, गर्दन में, पीठ में, हाथ में, वो पहले इत्मीनान से अपने सब कपड़े बदलेगा, फिर बहुत आराम से आएगा अपने 7-8 साल के बेटे के साथ और नीचे आकर एक ऑटो हायर करेगा और फिर लीलावती अस्पताल जाएगा, पहुंचेगा, फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएगा। और उससे भी आश्चर्यजनक बात यह मित्रों कि स्पाइनल जैसी सर्जरी के बावजूद सैफ सिर्फ 2 दिनों में ही डिस्चार्ज होकर एकदम फिट होकर घर वापस आ गए। आप कल्पना करिए, क्या यह संभव है? किसी दरवाजे पर अगर आपकी हल्की सी उंगली दब जाए तो उसे सही होने में 2-4 दिन का वक्त लग जाता है। और एक बड़ी बात यह मित्रों कि सदगुरु शरण अपार्टमेंट तो कोई धर्मशाला तो है नहीं कि कोई भी आता जाता रहे बेरोक टोक और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता रहे और फिर टहलते घूमते आराम से निकल जाए वहां से। तो कहां थी मित्रों सिक्योरिटी? किसी सिक्योरिटी वाले ने पुलिस वालों को फोन क्यों नहीं किया? और कहां थी मित्रों सैफ अली खान की पर्सनल सिक्योरिटी? एक बात तो एकदम सत्य है कि शरीफुल इस्लाम की फोटो और सीसीटीवी की फोटो में काफी फर्क है। तो क्या इतने चर्चित अभिनेता पर अटैक की वजह से जो दबाव था पुलिस पर, उसकी वजह से पुलिस ने एक झूठा केस बनाया, एक कहानी बनाई और एक बांग्लादेशी को अरेस्ट करके अपना पल्ला झाड़ लिया और उसने तुरंत अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया। मित्रों, कोई लाइव डिटेक्टर टेस्ट नहीं, कोई सही ढंग की पूछताछ नहीं और उसने पकड़े जाने के साथ ही तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस उसे पेशेवर अपराधी बता रही है, तो ऐसा कैसे संभव है मित्रों? और अब तो सूचना आ रही है कि जांच अधिकारी को भी इस मामले से हटा दिया गया है। अगर उस जांच अधिकारी ने सही अपराधी को पकड़ ही लिया था तो फिर उसको इनाम मिलना चाहिए, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, उसको हटाया क्यों गया? मित्रों, लीलावती अस्पताल के एक डॉक्टर साहब अपने बयान में कह रहे थे कि सैफ अली खान खून से लथपथ शेर की तरह आ रहे थे और उन्होंने शेर की तरह इस पूरी तकलीफ को सहा। अरे भाई, आप डॉक्टर हो, आप सैफ के प्रवक्ता की तरीके बात क्यों कर रहे हो? आप मेडिकल कंडीशन की बात करो ना। आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे सैफ अली खान के कोई निजी कर्मचारी हो आप। घर में आजकल नॉर्मल घरों में सीसीटीवी कैमरे होते हैं। वॉशरूम और बेडरूम को छोड़कर लगभग सभी वॉकिंग एरिया पर लोगों के घर में सीसीटीवी कैमरे होते हैं। और आप कल्पना करके देखिए कि क्या सैफ अली खान जैसे बड़े परिवार के घर में या एक फिल्मी सुपरस्टार के घर में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं होंगे? क्या पुलिस ने उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, उनकी फुटेज ली? नहीं ली गई। तो क्यों नहीं ली गई भाई? उन्हीं से तो सब कुछ पता चलना था यहाँ क्या घटित हो रहा है। और अगर सीसीटीवी कैमरे सैफ अली खान के घर में नहीं है तो ये भी एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मित्रों, कहने को तो लोग कहते हैं कि उस रात करीना ने इतनी शराब पी रखी थी कि वो सैफ अली खान को अस्पताल ले जाने की स्थिति में नहीं थी। तो अब इस बात का भी पता जरूर लगाना चाहिए कि इतना नशा उन्होंने कहाँ किया, कैसे किया। ये नशा जो किया गया वो घर के बाहर किया गया या घर के अंदर किया गया? और अगर घर के अंदर किया गया तो फिर घर में किस किस ने शराब पी?
क्या सैफ अली खान भी उस दिन शराब के नशे में थे? और ये सब घटनाएं कैसे होती चली गईं? तो मित्रों, जो ये पुलिंदा इस पूरे मामले में पब्लिक में पेश किया गया, ये पूरी तरीके अविश्वसनीय है। चाहे वो पुलिस की थियरी हो और चाहे ये लोग जो बयान दे रहे हैं, इन लोगों की बात करें, ये सब कुछ एक फिल्मी दुनिया की कहानी जैसा लग रहा है, जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हों जिसमें सब कुछ झूठ होता है, सत्यता कुछ नहीं होती, लेकिन क्रिएशन सब सत्य जैसा किया जाता है। 2 दिन में 6-6 सर्जरी करवा कर वो व्यक्ति इतना स्वस्थ होकर बाहर आ जाता है कि हाय बाय लोगों से करता है और ओके होने के लिए थम्स अप दिखाता है, और 6-6 गंभीर घाव लेकर। कैसे संभव है मित्रों? खैर, जो भी है इस कहानी की सच्चाई, वो अगर ईमानदारी से मुंबई पुलिस ने काम किया तो अपने आप बाहर आ जाएगी। किसी पर भी कुछ आरोप मढ़ने या किसी पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। जो चर्चाएं सोशल मीडिया पर और सबके बीच में हैं, उन्हीं पर चर्चा हो रही है। और ये बात तो एकदम सत्य है मित्रों कि ये पूरी कहानी फिल्मी लग रही है, सत्यता से बहुत दूर लग रही है। अब इधर लगभग 1600 करोड़ की संपत्ति भी सैफ अली खान की, उनके परिवार की, वो शत्रु संपत्ति घोषित हो गई है। तो कुछ लोगों का मानना यह भी है मित्रों कि कहीं इसकी वजह से भी तो कुछ ऐसा मामला नहीं हो गया, ध्यान भटकाने के लिए ये कोई दूसरा मामला रहा हो। तमाम बातें हैं मित्रों, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो उस दिन घटना के समय मौजूद लोगों को ही पता है, और ये पूरी छानबीन और जांच के बाद ही पता चलेगा, बशर्ते मुंबई पुलिस ईमानदारी से अपना कार्य करे। तो ये थी मित्रों आज की कहानी। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।